ट्रांजिस्टर सिंबल्स जब हम लोगों ने रीड आउट किए थे तो हमने ये देखा था जो ट्रांजिस्टर है वो दो टाइप के अपने पास, एक तो है एनपीएन और सेकंड वन इज पीएनपी। ठीक है, इनके सिंबल्स को हमें याद करना था कि कैसे इनके सिंबल्स ड्रॉ किए जाएं। तो मैं कि अगर एनपीएन को हम इस तरीके से कनेक्ट करें कि जो फर्स्ट जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस मींस एन टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, पी टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। जो सेकंड जंक्शन है दैट इज जंक्शन बिटवीन कलेक्टर एंड बेस, उसको आपने कनेक्ट किया रिवर्स बायस में। ठीक है, तो रिवर्स बायस में जो एन टाइप है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और जो पी टाइप है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। हमारा जो मेन फोकस है इस फॉरवर्ड बायस पे है। सिमिलरली मैंने पीएनपी को भी फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जो सिंबल डायग्राम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों एनपीएन और पीएनपी के लिए, बस देयर इज अ चेंज और डिफरेंस ओनली ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, केवल यही चेंज है इस पूरे सिंबल में। बाकी एमिटर यहाँ पर है, एमिटर यहाँ पर भी है, कलेक्टर है यहाँ पर, बेस है यहाँ पर भी बेस है। ठीक है, अब ये डायरेक्शन आया कैसे? जो जो एन टाइप मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ठीक है ना, एक्सेस में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो क्या करेगा, इनको रिपेल करेगा। रिपेल करने से क्या होगा, इनका जो करंट, इनका जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पी से एन की तरफ। तो आप देखें ये जो पी टर्मिनल है वो एन की तरफ जाएगा, पी से करंट कहाँ जाएगा, एन की तरफ। इसलिए ये डायरेक्शन यहाँ पर शो हो रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट करंट चलता है। तो आप देखें इलेक्ट्रॉन जो एमिटर करंट है वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, सिमिलरली अगर हम पीएनपी की बात करें, पीएनपी में देखें जो पी टाइप मटेरियल है उसमें एक्सेस में क्या होंगे, होल्स होंगे, है ना, होल्स होंगे। होल्स को मैं थोड़ा लार्जर बना दे रहा हूं, और ये होल्स किससे कनेक्टेड हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो होल्स भी क्या होंगे, रिपेल होंगे। रिपेल होने से क्या होंगे, जो होल्स की डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी, यानी डिवाइस की तरफ होगी। तो करंट की डायरेक्शन यहां पर क्या होगी, ये होगी। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है किसमें, सिंबल ऑफ एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम ट्रांजिस्टर को किन डिफरेंट मोड्स में यूज कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर को डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में यूज कर सकते हैं। तो इनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, ये हमें पता है कि दो जंक्शन होते हैं, जंक्शन एमिटर एंड बेस, जंक्शन कलेक्टर एंड बेस। ठीक है, इन दोनों जंक्शन को मुझे बायस करना है, यानी इसको बैटरी से कनेक्ट करना है। उस केस में क्या होगा, जो एक्टिव मोड है, अभी तो जो हमने डायग्राम में जो कनेक्शन किया था वो एक्टिव मोड का ही किया था। एक्टिव मोड में क्या होता है, जो जंक्शन ईबी है उसको हम बनाते हैं फॉरवर्ड वाइस। फॉरवर्ड वाइस का मतलब आपको पता ही है, पी टाइप टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो पहला जंक्शन जो है जेईबी उसको हमने फॉरवर्ड वाइस कर दिया। जो दूसरा जंक्शन है दैट इज जंक्शन बिटवीन कलेक्टर एंड बेस, इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स वाइस में करेंगे। तो जब हम ट्रांजिस्टर को इस कॉम्बिनेशन के साथ यूज करते हैं तो जो ट्रांजिस्टर है हमारा उसकी एप्लीकेशन क्या होती है मैं आपको बताता हूं। एप्लीकेशन जो है वो एज एन एम्पलीफायर होती है, एज एन एम्पलीफायर। और सबसे ज्यादा जो बेसिक एप्लीकेशन है वो ट्रांजिस्टर की एज एन एम्पलीफायर ही है। ठीक है, तो जंक्शन फर्स्ट को फॉरवर्ड वाइज करना है, जंक्शन सेकंड को रिवर्स वाइज करना है। अब नेक्स्ट मोड आता है सैचुरेशन मोड। सैचुरेशन, आपको देखो सैचुरेशन वर्ड से भी पता चल जाता है कि अब हो चुका, सारा सैचुरेट हो गए हम लोग, है ना। तो जो जंक्शन जेईबी है इसको हम करते हैं फॉरवर्ड वाइज, और जंक्शन
कलेक्टर बेस जो है JCB, उसको भी हम कर देते हैं फॉरवर्ड वाइज। सैचुरेशन मोड में क्या होगा, दोनों ही जंक्शंस को हम क्या कर देंगे, फॉरवर्ड वाइज कर देंगे। फॉरवर्ड वाइज करने के बाद इस मोड में जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसकी एप्लीकेशन क्या हो जाती है, वो एनालॉग डिवाइस में ज्यादा यूज होता है, एनालॉग सर्किट्स में। एनालॉग सर्किट्स, और कह सकते हैं ये शॉर्ट सर्किट की तरह भी यूज होता है। ठीक है, जब दोनों ही जंक्शन को हम फॉरवर्ड वाइज कर देते हैं, यानी उनको सैचुरेशन मोड में कर देते हैं। नेक्स्ट मोड है आपका कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड यानी उसको टोटली कट करना है। और आपको पता है जो एक डायोड होता है PN डायोड, वो कट कब होता है, जब वो रिवर्स बायस में होता है। तो इस मोड में हम दोनों जंक्शंस को क्या कर देंगे, रिवर्स बायस यूज करेंगे। दोनों ही जंक्शन क्या कर देंगे, रिवर्स बायस कर देंगे। और ये जनरली डिजिटल जो सर्किट्स होते हैं उनमें यूज होता है, और एज ए ओपन सर्किट। ठीक है, एज ए ओपन सर्किट, क्योंकि जब उनमें कोई कनेक्शन हो ही नहीं रहा तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर के कुछ ऑपरेटिंग मोड से जनरली जो मोस्ट फेवरेबल एप्लीकेशन है वो एक्टिव मोड की है, दैट इज एम्पलीफायर। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की ऑपरेशन की, एक ट्रांजिस्टर की वर्किंग क्या है। तो फर्स्ट हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को कंसीडर करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर को यहाँ पर मैंने एक्टिव मोड में कनेक्ट किया हुआ है। एक्टिव मोड का मतलब ये है जो जंक्शन JEC है, EB है, इसको फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, और जो जंक्शन CB है इसको मैंने रिवर्स बायस किया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए एन टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट है और इसका जो पी टाइप है वो नेगेटिव से कनेक्ट है। तो ये हो गया रिवर्स बायस्ड। यहाँ पर एन टाइप नेगेटिव से और पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। अब देखिए फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिपेल होंगे इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से, तो इनका मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे तो जो करंट है IE उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ। ठीक है, और यहां पर देखें इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, IC की इस डायरेक्शन में। यहां पर होल्स हैं, होल्स रिपेल होंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, तो ये जो डायरेक्शन है IB की वो क्या हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। तो अगर हम इसको एक नोड कंसीडर कर लें, इस पूरे को एक नोड कंसीडर कर लें, तो देखिए KCL का यूज करके हम लिख सकते हैं इनकमिंग करंट समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। तो देखिए इनकमिंग करंट क्या है, IC एंड IB, IC प्लस IB। ओके, ये किसके बराबर हो जाएगी, आउटगोइंग करंट दैट इज IE। तो ये एक बेसिक इक्वेशन है ट्रांजिस्टर के लिए, IE इक्वल टू IC प्लस IB। ओके, ये है वर्किंग एनपीएन की। सिमिलरली अगर हम देखें PNP का, तो PNP को कैसे यूज करते हैं, ये इक्वेशन आपके पास आ गई। यहाँ थ्योरी में वही चीज लिखी हुई है कि रिपेल करेगा, फिर करंट डायरेक्शन ये हो जाएगी। देखिए एनपीएन को PNP को देखें, PNP में देखिए जो P है, P टाइप टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और N टाइप टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये जो जंक्शन है आपका JEB, इसको हमने क्या कर दिया है, फॉरवर्ड वाइज किया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली जो JCB जंक्शन है उसमें देखिए P टाइप टर्मिनल नेगेटिव से और N टाइप टर्मिनल आपका पॉजिटिव से, तो ये कनेक्शन क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। अब यहाँ जो होल्स हैं वो किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये रिपेल होंगे तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ। और अगर होल्स की डायरेक्शन इधर है तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, सिमिलर इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, और वैसे भी आपको PN जब जंक्शन पढ़ाया था, PN डायोड पढ़ाया था, आपको याद होगा जो करंट डायरेक्शन थी वो हमेशा P से N की तरफ हो रही थी। ठीक है ना, तो P से N की तरफ ही करंट डायरेक्शन होती है इसमें, है ना। तो P से N की तरफ ये करंट डायरेक्शन होगी। अब यहाँ देखें
एन में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे किससे, इस पॉजिटिव टर्मिनल से, और इससे रिपेल होंगे, और जो होल्स हैं वो इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आईबी की डाउनवर्ड। अगर कलेक्टर वाले करंट की देखें तो यहाँ जो होल्स हैं वो इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अगर होल्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो ये आप वापस से एक नोड कंसीडर करें, तो देखिए वापस से वही इक्वेशन, आई ई दैट इज इनकमिंग करंट इक्वल्स टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट दैट इज आई सी प्लस आई बी। तो दोनों ही केस में इक्वेशन सेम रहेगी, ठीक है। ये है वर्किंग ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन की। एक ट्रांजिस्टर को सर्किट में डिफरेंट वेज में यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो वी हैव थ्री कॉमन वेज to use a transistor in circuits. First one is common base, second one is common emitter, and third one is common collector. देखिए इसको हम CB, CE and CC इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। देखिए बेस के आगे लिखा हुआ है कॉमन, इसका मतलब क्या है, जो बेस टर्मिनल है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में क्या है, कॉमन है, इसलिए इसको बोला गया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली सेकंड वाले में एमिटर के आगे लिखा हुआ है कॉमन, इट मींस जो एमिटर टर्मिनल है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में कॉमन है। थर्ड में देखें कलेक्टर, यानी जो तीनों टर्मिनल थे एमिटर बेस कलेक्टर, इन तीनों को एक एक बार कॉमन कर दिया, किसके लिए, इनपुट और आउटपुट के बीच में इनको कॉमन कर दिया। तो ये तीन कॉन्फ़िगरेशन हो गए जब हम ट्रांजिस्टर को यूज कर सकते हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉमन बेस कनेक्शन से। कॉमन बेस कनेक्शन कह लीजिए, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कह लीजिए। द कॉमन बेस टर्मिनोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट द बेस इज कॉमन टू द बोथ इनपुट एंड द आउटपुट्स, यानी इनपुट और आउटपुट में कॉमन क्या होगा, बेस होगा। अब देखिए ये ट्रांजिस्टर कौन सा है ये आप लोग बताएंगे, और ये ट्रांजिस्टर कौन सा है ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। यहाँ एमिटर टर्मिनल है, यहां पर बेस टर्मिनल है, और ये है कलेक्टर, ठीक है। तो इनपुट वाला पोर्शन ये है और आउटपुट वाला पोर्शन ये है, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन क्या है, बेस। बेस कॉमन है इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अब देखें इस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हम कैसे यूज करते हैं। इनपुट पर क्या है, IE, आउटपुट पर क्या है, IC, ठीक। सिमिलरली ये दूसरा ट्रांजिस्टर, इसका नाम आपने बताना है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। वैसे चलो मैं ही बता देता हूँ, ये P है और ये N है, P से N की तरफ डायरेक्शन है तो NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये P है, ये N है, P से N की तरफ डायरेक्शन है तो ये PNP ट्रांजिस्टर है। दोनों के कनेक्शन आपको दिए हुए हैं कॉमन बेस के लिए। इनपुट कहाँ देना है, एमिटर टर्मिनल पर, आउटपुट कहाँ से लेना है, कलेक्टर टर्मिनल पर। कॉमन क्या है, बेस, दोनों इनपुट और आउटपुट में। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम केस, लेकिन बनाया क्या है, देखिए एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट है और पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट है, यानी ये फॉरवर्ड बायस में ही है और ये रिवर्स बायस में है, ठीक है। इसी तरीके से हम एम्पलीफायर के लिए यूज करें तो यही कॉम्बिनेशन रखेंगे, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में एक टर्म आता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, दैट इज अल्फा। कॉमन बेस के लिए एक करंट एम्पलीफिकेशन, एक चीज ध्यान रखना कि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग फैक्टर्स अलग अलग नोटेशन के साथ हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट क्या है, यहाँ पर आउटपुट करंट है, कलेक्टर करंट क्या है, आउटपुट करंट, टू द चेंज इन एमिटर करंट। एमिटर करंट क्या हो गया, इनपुट करंट, यानी आउटपुट टू इनपुट रेशियो बन रहा है, ठीक है, लेकिन करंट के टर्म्स में। एट कांस्टेंट VCB, VCB क्या है आपका, आउटपुट वोल्टेज VCB कांस्टेंट है, इज नोन एज, जो रिवर्स बायस वाला है वो कांस्टेंट है, is known as current amplification factor. So alpha can be calculated as del IC upon del IE, यानी आउटपुट करंट IC और इनपुट करंट IE at constant voltage VCB. Practical value of alpha is less than unity, but in the range of 0.9 to 0.99.
देखिए हमने स्टार्टिंग में एक चीज सीखी थी, जो करंट होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, एमीटर में, फिर कलेक्टर में, और फिर उससे कम बेस में। ठीक है, डोपिंग आपको बताई थी सबसे ज्यादा एमीटर में, फिर कलेक्टर में, फिर बेस में, और साइज बताया था सबसे ज्यादा कलेक्टर का साइज, फिर एमीटर का, फिर बेस का। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखें, सबसे ज्यादा क्या है, एमीटर करंट, और दूसरे नंबर पे है कलेक्टर करंट। अब कलेक्टर टू आईई, यानी सेकंड नंबर वाले हाईएस्ट करंट को रेशियो लिया है पहले नंबर वाले हाईएस्ट करंट से, तो डेफिनेटली ये वैल्यू लेस देन 1 ही होगी। ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। ठीक है, तो लेस देन 1 होगी, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन यूनिटी रहेगी हमेशा, क्योंकि आई ई सबसे ज्यादा होता है, आई सी कम होता है। तो ये रेंज भी आती है इसकी 0.9 टू 0.99। ये है आपका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी टोटल करंट वाली, दैट इज आई ई इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी। As collector current, collector diode is reverse biased, so very few minority carriers passes the collector base. देखिए जब हम पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस करते थे तो आपने डायग्राम पढ़ा था, डायग्राम देखा था कुछ इस तरीके से। रिवर्स बायस में बहुत माइन्यूट माइनॉरिटी कह सकते हैं लीकेज करंट है ना, तो वो लीकेज करंट भी कंसीडर कर सकते हैं। लीकेज करंट को हमने कंसीडर किया हुआ है किस केस में, कलेक्टर डायोड में, क्योंकि वही आपका क्या है, रिवर्स बायस में, यानी कलेक्टर वाला जो पोर्शन जंक्शन था वो रिवर्स बायस में, इसलिए एक करंट हमने कंसीडर किया है, दैट इज लीकेज करंट आईसीबीओ। आईसीबीओ, सो कलेक्टर करंट constitute of portion of emitter current that is alpha IE and leakage current that is ICB। इसलिए इसको कंप्लीट अगर लिखा जाए आईसी इक्वेशन को, आईसी करंट को, तो आईसी इक्वल टू अल्फा आईई, ये तो रेशियो से आई गया था, प्लस आईसीबी, ये क्या है अपना लीकेज करंट है, क्योंकि जो कलेक्टर टर्मिनल है या जंक्शन है वो रिवर्स बायस में, तो वहां पर एक लीकेज करंट हमें देखने को मिलती है, इसलिए ये इक्वेशन ये हो जाएगी। एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट, अब हमने इक्वेशन क्या लिखी, आई सी इक्वल टू अल्फा आई प्लस आई सी बी ओ। अब आई की जो वैल्यू थी वो आपने पुट कर दी, आईसी प्लस आई बी, और इसको सॉल्व किया, आईसी को एक तरफ ले गए, तो आईसी की जो मेन इक्वेशन निकल के आई वो ये है। ठीक है, आईसी इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा आई बी प्लस आईसीबी अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये है आपकी कलेक्टर करंट की इक्वेशन। अब हम बात करते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ रहे हैं। देखिए ये डायग्राम कुछ सिमिलर है आपके डायोड कैरेक्टरिस्टिक से, ऑलमोस्ट वैसा ही डायग्राम है, लेकिन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और V और I के रेस्पेक्ट में करंट प्लॉट होगा। तो यहाँ पर V क्या है, VBE यानी इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट में क्या है इनपुट में करंट क्या है, IE। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, तो इन दोनों में ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, तो ऑलमोस्ट डायोड की तरह ही ये ग्राफ आएगा। VBE versus IE characteristic is called input characteristics. IE increases rapidly with VBE. It means input resistance is very small. अब इस डायग्राम से भी वैसे शो हो रहा है कि इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, क्योंकि जरा सा VB इंक्रीज किया तो इनपुट करंट भी ज्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, सो IE ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ VCB। VCB से कोई लेना देना नहीं है, देखिए यहाँ VCB की वैल्यू दी हुई है, ये VCB लिखा हुआ है, तो VCB को अगर हम चेंज भी कर रहे हैं ना 1 वोल्ट 10 वोल्ट और 20 वोल्ट, तो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है करंट वेव फॉर्म में। ठीक है ना, तो इंडिपेंडेंट ऑफ VCB, जो आउटपुट का वोल्टेज था VCB उससे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट देखते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में किसके बीच प्लॉट होगा, VCB आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट दैट इज IC। अब जो आउटपुट करंट है IC वो क्या है, मिली एम्पियर में है, और
इसमें 3 रीजन क्लियरली आपको दिखाई देंगे। जो हम एक्टिव मोड की बात कर रहे थे, सैचुरेशन मोड की बात कर रहे थे, वो सारी चीजें आपको इसमें क्लियरली दिखाई देंगी। देखिए, जब दोनों रिवर्स बायस में है जंक्शन, दोनों जंक्शन क्या है, रिवर्स बायस्ड है, यानी J1 एंड J2 दोनों क्या हो गए, रिवर्स बायस्ड हैं। तो ये रीजन आपको कट ऑफ रीजन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ना तो कोई करंट फ्लो होगा ना कुछ होगा, तो वो ऑलरेडी कट ऑफ रीजन होगा, यानी वहां पर कट हो गया पूरी तरह से। ये है सेचुरेशन रीजन। यहाँ पर दोनों जंक्शन क्या है, J1 एंड J2, वो क्या है, फॉरवर्ड वाइस है। फॉरवर्ड वाइस में क्या होता है, दोनों को, दोनों जंक्शन को हमने फॉरवर्ड वाइज किया हुआ है। तो जब बहुत कम आउटपुट वोल्टेज होता है, यानी हम उसको कहते हैं कि अप्रोक्स 0 के आसपास होता है, तो वो फॉरवर्ड वाइज में कंसीडर होता है, ठीक है ना। या फिर हम उसको रिवर्स में ले जाएं, 0 से कम में ले जाएं, तो वो फॉरवर्ड वाइज में कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। उस केस में जो आउटपुट करंट है वो आउटपुट वोल्टेज के साथ ऑलमोस्ट लीनियर इक्वेशन बनाती है। कुछ लीनियर डायग्राम सा दिख रहा है आपको, ये लीनियर इक्वेशन बनाती है। लेकिन जैसे ही हम उसको रिवर्स बायस की तरफ, यानी उस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, वो हमारे पास एक कांस्टेंट करंट की तरह शो करती है। यानी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो आउटपुट वोल्टेज है उसका आउटपुट करंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, या कह सकते हैं कोई इफेक्ट नहीं है। आउटपुट देखिए, आउटपुट वोल्टेज कंटिन्यूस बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन जो करंट है इस रेस्पेक्ट में ये कंटिन्यूस कांस्टेंट जैसी दिख रही है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप IE की वैल्यू चेंज करते हैं, IE दैट इज इनपुट करंट, ये अगर चेंज करते हैं तो आउटपुट करंट भी चेंज होती जा रही है। इसका मतलब जो इनपुट करंट है वो किसको कंट्रोल कर रही है, आउटपुट करंट को। इसलिए BJT को हम कहते हैं करंट कंट्रोल्ड डिवाइस, ठीक है। और अगर इसको इलेबोरेट किया जाए तो करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। क्लियर, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स हम बीजेटी को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम कंट्रोल भी करंट से करेंगे और आउटपुट में भी आपको करंट देंगे, तो करंट कंट्रोल्ड है और करंट सोर्स है, ठीक है। तो बीजेटी क्या हो गया, करंट कंट्रोल करंट सोर्स हो गया, या हम शॉर्ट में बोलते हैं करंट कंट्रोल डिवाइस है। क्लियर, तो ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी इन द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमने एक ही कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, दैट इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। लेकिन एक टर्म आता है इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस, बहुत सिंपल एंड सही टॉपिक है, इसको देख लीजिए। द रेशियो ऑफ चेंज इन एमिटर बेस वोल्टेज टू चेंज इन एमिटर करंट, क्योंकि V बराबर क्या होता है, IR होता है। अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो V क्या है इनपुट में, VBE, और I क्या है इनपुट में, IE। तो इसमें जो चेंज आएगा उनका रेशियो क्या आएगा, आपका इनपुट रेजिस्टेंस आएगा। अब एक चीज देखिए, IE करंट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, समझ गए। IE करंट ज्यादा है तो इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें, द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर बेस वोल्टेज टू द चेंज इन कलेक्टर करंट इज कॉल्ड आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट में सेम रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, V बराबर IR, आउटपुट में क्या है, VCB या VBC, ठीक है। तो चेंज इन करंट, और करंट क्या है आउटपुट में, IC। तो आप देखो IC करंट कंपैरेटिवली IE से कम होती है, ठीक है ना, IE से कम होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबसे कम होती है, कंपैरेटिवली IE से कम होती है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होता है, किससे, इनपुट रेजिस्टेंस से। क्लियर, एक ये रिजल्ट यहां से निकलता है। आउटपुट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, किससे, इनपुट रेजिस्टेंस।